बीजेपी के एमएलए टी राजा सिंह को पीर के रोज उस वक्त घर पर नजरबंद कर दिया गया जब उन्होंने सिकंदराबाद में मुतियलम्मा मंदिर जाने का मंसूबा बनाया था। पुलिस अमले की एक टीम गोशा महल के एमएलए के घर पहुंची और उन्हें इत्तला दी कि उन्हें सिकंदराबाद जाने से रोकने के लिए घर में नजरबंद रखा गया है। बाद में अपने घर पर दिए गए एक बयान में राजा सिंह ने मुतालबा किया कि पुलिस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करे और तमाम जिम्मेदारों को गिरफ्तार करे। उन्होंने उस शख्स के मकसद पर सवाल किया जिसने आकर देवी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। राजा सिंह ने सवाल किया कि हर वाक़े के बाद पुलिस कहती है कि ये शख्स जहनी तौर पर परेशान था। जहनी तौर पर परेशान आदमी सिर्फ मंदिर ही देखते हैं, दरगाह को नहीं देखते। उन्होंने कहा कि रियासत में हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाने की अक्सर कोशिशें की जाती है और पुलिस को इस साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए। लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर 2 आरपीएफ कांस्टेबल विश्वजीत कुमार और पी राजशेखर ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक खातून की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर इतवार की सुबह 9:30 बजे पूर्णा एक्सप्रेस लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंची। ड्यूटी औकात के दौरान राजशेखर और विश्वजीत कुमार प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे जब उन्होंने खातून मुसाफिर को चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते देखा। बदकिस्मती से खातून अपना तवाज़ुन खो बैठी और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गई। तेजी से रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए दोनों आरपीएफ एहलकारों ने फौरी मुदाखलत की और मुसाफिर को बचा लिया। उनके फौरी और दिलेराना इक़दाम ने खातून की जान बचाई और इस अमल में विश्वजीत कुमार को मामूली चोटें आई। सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर सिकंदराबाद ने राजशेखर और विश्वजीत कुमार की बर्ख रफ्तारी की सिताइश की और कहा, आरपीएफ अमला कीमती इंसानी जानों को बचाने में एक खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ऐसी मिसालें हैं जहाँ वो खुद जख्मी हुए हैं लेकिन बसा वक्त पर ही मुसाफिर को खतरे से बचा लिया। हम मुसाफिरों से अपील करते हैं कि वो चलती ट्रेन में सवार होने या डी बोर्डिंग से गुरेज करें। उत्तर प्रदेश के बहराइच में इतवार के रोज दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हंगामे ने संगीन शक्ल इख्तियार कर ली। पीर की सुबह एक बार फिर से बहराइच में आगजनी और तोड़फोड़ की सूरत हाल देखने को मिली। कई दुकानों घरों में तोड़फोड़ की गई और उनमें आग भी लगा दी गई। इतना ही नहीं, बाइक के शोरूम और एक अस्पताल को भी नहीं बख्शा गया। एक खासा तबके से जुड़े हजारों लोगों की भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जिससे इलाके में कशीदगी बढ़ गई। मुश्किल हालात को पेश नजर रखते हुए बहराइच में इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि किसी तरह की गलतफहमी या गुमराही के सबब हालात मजीद अबतर ना हो। हैदराबाद के इलाके मंगलाट में इतवार की रात एक खानदान में आबाई जायदाद के तनाज़े ने एक शख्स की जान ले ली। मकतूल की शनाख्त मंगलहाट के रहने वाले धर्मेश सिंह के तौर पर हुई है। धर्मेश और दीगर 3 रिश्तेदारों बजरंग, सत्यनारायण और तुलजाराम के दरमियान आबाई जायदाद से मुताल्लिक़ तनाज़ा था। इससे कबल भी मुतासिरा को जायदाद के हवाले से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इतवार को भी बजरंग ने धर्मेश को इस मामले पर बातचीत के लिए बुलाया था। इस दौरान उनके दरमियान झगड़ा लड़ाई में तब्दील हो गया और धर्मेश की मौत हो गई। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकतूल के घर वालों की शिकायत की बुनियाद पर एक केस दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में मसरूफ़ है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर और 3 बार के रुकन असम्बली बाबा सिद्दीकी के कत्ल वाक़े से पूरे मुल्क में हंगामा बरपा है। इस दरमियान बिहार के आज़ाद रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने मुबैना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुला चैलेंज दिया। पप्पू यादव ने कहा कि अगर कानून इजाज़त दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे जराइम पेशे के पूरे नेटवर्क को ख़त्म कर दूंगा। बाबा सिद्दीकी के कत्ल से गमज़दा पूर्णिया के रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने एक्स पर कुछ गलत लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल कर डाला। पप्पू ने कहा कि एक जराइम पेशा जेल में बैठकर सभी को चैलेंज दे रहा है, लोगों को मार रहा है, लेकिन सभी तमाशाई बने हुए हैं। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का जराइम पेशा करार देते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उसे चैलेंज दिया और कहा कि अगर कानून उसे इजाज़त दे तो 24 घंटे में इस मामूली से जराइम पेशा के पूरे नेटवर्क को ख़त्म कर दूंगा। सिकंदराबाद में पीर की रोज़ दाएं बाजू के कारकुनों की जानिब से मंदिर की बेहुरमती और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ एहतजाज के बाद हालात कशीदा हो गए। इत्तलात के मुताबिक पीर की सुबह तकरीबन 3 बजे एक शख्स दरवाज़ा तोड़कर मंदिर के अहाते में दाखिल हुआ और मथियालामा मंदिर में एक मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। मुकामी लोगों को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ उन्होंने मंदिर में दाखिल होने वाले शख्स को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी जिन्होंने मौके पर पहुंचकर मज़कूरा शख्स को हिरासत में ले लिया और उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आज सुबह से ही दाएं बाजू के रहनुमा और मुकामी लोग सख्त कार्रवाई और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े के लिए पुलिस की भारी नौकरी तैनात कर दी गई है।
इसराइली फौजी बेस कैंप पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, 7 फौजी हलाक जबकि 70 दीगर जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बनियामीना मिलिट्री बेस को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया, जिसमें 4 इसराइली फौजियों की मौत हो गई जबकि 70 फौजी जख्मी बताए गए हैं। उनमें से 7 की हालत तशवीशनाक है। इसराइल पर हिजबुल्लाह का यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। IDF ने भी हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स ने इतवार की शाम मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान डैनियल हेगारी ने कहा कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं कि कोई भी ड्रोन बगैर किसी वार्निंग के इसराइली फ़िज़ाई हुदूद के अंदर कैसे आ सकता है। हमें बेहतर तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। हिजबुल्लाह ने इसराइल के शहर हाइफा को निशाना बनाते हुए तकरीबन 25 रॉकेट और मिसाइल दागे। हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि उसने IDF के ट्रेनिंग बेस पर ड्रोन की बारिश कर दी। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से सफर करने वाले मुसाफिर की कार में अचानक आग लग गई। यह हादसा गाड़ी चलने के दौरान पेश आया। हैदराबाद एयरपोर्ट से वापस आने वाले मुसाफिरों ने गाड़ी के इंजन से शोले निकलते हुए देखे। उन्होंने चौकसी का मुजाहरा करते हुए आग के फैलने से अनकबल गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से कोई जख्मी नहीं हुआ। इस वाक़े के बाद फायर फाइटर्स को फौरी तौर पर अलर्ट कर दिया गया, जिसके बाद वो जाए वक़ू पर पहुँच गए और आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। ताहम मुसाफिरों और फायर डिपार्टमेंट के बरवक्त कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। मुंबई पुलिस की एक टीम ने इतवार को NCP लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस में तीसरे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त 28 साला प्रवीण लोनकर के तौर पर की गई है, जिसे पुणे से हिरासत में लिया गया। प्रवीण लोनकर को साजिश के अहम मंसूबे साजों में से एक समझा जा रहा है, जिसने धर्मराज कश्यप और शूटर शिव कुमार गौतम को इस मंसूबे में शामिल किया था। मामले की मजीद तहकीकात जारी है। अब तक इस कत्ल में मुलव्विस 3 शूटरों में से 2 को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। छुट्टी के दिन काम करने वाली अदालत ने दोनों मुलजिमीन गोरमिल सिंह और धर्मराज कश्यप को 21 अक्टूबर तक पुलिस की तहवील में भेज दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन को हिदायत दी है कि ग्रेजुएट MLC नशिस्त के इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के लिए अभी से मुतहरिक हो जाएं। रेवंत रेड्डी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ के हमरा मेदक, आदिलाबाद और करीमनगर अजला पर मुश्तमिल ग्रेजुएट MLC नशिस्त की तैयारियों के सिलसिले में जूम इजलास से खिताब किया। इजलास में जनरल सेक्रेटरी AICC इंचार्ज तेलंगाना दीपा दास मुंशी, इंचार्ज सेक्रेटरीज विश्वनाथम के अलावा चारों अजला से ताल्लुक रखने वाले विदरा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असेंबली व कौंसिल के अलावा जिले कांग्रेस सदूर ने हिस्सा लिया। तेलंगाना में आइंदा 3 यौम के दौरान गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से की जाने वाली इस पेशकयासी में कहा गया है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के दीगर अदला में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। शहर हैदराबाद के अलावा जिन अदला में बारिशों के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं, उनमें ज़िले रंगारेड्डी, मलकाजगिरी, मिर्चल, आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, वकाराबाद, संगारेड्डी, नागर कर्नूल, वनपर्ती के अलावा दीगर अदला शामिल हैं।